आपका फिर से स्वागत है। शेयर मार्केट में जितने भी बड़े बड़े जो करोड़पति हुए हैं उनका सबसे बड़ा सीक्रेट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वो स्टॉक को होल्ड करते हैं आने वाले 5 साल 10 साल 20 साल के लिए, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जिसकी वजह से उनका 1000 रुपए लाखों में बदल जाते हैं और उनको पता भी नहीं लगता। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे बेस्ट स्टॉक, आपको 3 ऐसे स्टॉक्स बताने वाला हूं जिसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं आने वाले 6 महीने 1 साल के लिए। तो दोनों तरफ से जो 3 स्टॉक्स में बताने वाला हूं अच्छे हैं, जिनमें आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो बहुत अच्छी है वो भी कर सकते हैं। और उनमें सबसे अच्छी बात है कि ये तीनों के स्टॉक जो है उनके फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। तो आज के वीडियो में 3 स्टॉक्स हम देखने वाले, उनके फंडामेंटल्स देखने वाले हैं और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि इनको किस तरह आपको इन्वेस्ट करना है और कभी आपको सेल करना है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। अगर आप सीरियसली स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो ये आज का वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो मैं आपको 3 स्टॉक लाया हूं उसके नंबर 1 का जो स्टॉक है जिसका नाम है एनएमडीसी। एनएमडीसी एक फुल्ली गवर्नमेंट ऑनेड कंपनी है। उसका पूरा का पूरा डेटा मैं देख पा रहा हूँ जो मैं आपके साथ प्रेजेंट करने वाला आने वाले टाइम में। ये एनएमडीसी फुल्ली गवर्नमेंट ऑनेड कंपनी है। इसका बिजनेस देखे तो हीरे, लोहा उत्पादन और आयरन का या पवन ऊर्जा, इनका कंपनी का बिजनेस है जो गवर्नमेंट ऑन करती है। इसका अगर मार्केट कैप देखे तो आज के टाइम में 42,000 करोड़ का मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी 0 है, यानी कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई लोन नहीं है। आने वाले टाइम में बैंकरप्सी, अगर लोन ज़्यादा होता है किसी कंपनी पर तो आने वाले टाइम में उसके बैंकरप्सी फाइल करने के चांसेस होते हैं, लेकिन कंपनी पर लोन नहीं है, बहुत अच्छी बात है। उसके साथ रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो 21% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है जो बहुत अच्छा दिया है, रिटर्न दिया है कंपनी ने अच्छा। पी इसका 4 का चल रहा है। ईपीएस 35 का है, ईपीएस काफ़ी अच्छा है। अर्निंग पर शेयर जो होता है, एक शेयर पे 35 रुपीज़ की अर्निंग हो रही है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो ईपीएस वो काफ़ी अच्छा है। उसके साथ कंपनी डिविडेंड भी देती है, 5% का कंपनी डिविडेंड देती है। जो स्टॉक में आपको बता रहा हूँ वो मैंने बहुत इसमें जो हार्डवर्क किया है, इसको काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे ऐसे 3 स्टॉक्स मिले हैं जिनके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। तो इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को भी ये स्टॉक सजेस्ट कर सकते हैं। डिविडेंड कंपनी देती है एनएमडीसी 5%, प्रोमोटर्स होल्डिंग 60% की प्रोमोटर्स होल्डिंग है। अगर इसकी मुझे सबसे अच्छी बात लगी जो मैं आपको ये स्टॉक बता रहा हूँ, इसके फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं ही, उसके साथ में एक ऐसी अच्छी बात लगी जिसकी वजह से मैंने इस स्टॉक को नंबर 1 रखा है। वो बात ये है कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 780 है, 780 की इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है और आज के टाइम में इसका शेयर प्राइस है 150 रुपीज़। यानी इस स्टॉक का प्राइस 780 होना चाहिए, लेकिन आज के टाइम में ये 150 पर ट्रेड कर रहा है, यानी ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। तो ऐसे स्टॉक बहुत ही कम मिलते हैं मार्केट में, क्योंकि आज सेंसेक्स 60,000 तक गया है। मार्केट में 90% से ज़्यादा स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है। तो बहुत ही गिने चुने स्टॉक्स होते हैं जो इतने अच्छे होते हैं, जिनके कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी रिटर्न देती है और उसकी प्रमोटर्स होल्डिंग अच्छी है और सबसे इंपॉर्टेंट उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम है। इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छी है, 780 इंट्रिंसिक वैल्यू और शेयर प्राइस 150 है। तो इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी 70% से ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो ये आने वाले टाइम में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देने के इसके चांसेस है, क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत ही कंपनी के स्ट्रांग है और ये स्टॉक आपको आज के टाइम में सस्ते में मिल रहा है। तो इसमें आप शॉर्ट टर्म कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में भी कर सकते हैं, और आपको इसको कभी सेल करना है वो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। फिलहाल मैं आपको सेकेंड नंबर का जो स्टॉक्स हम देखने वाले हैं, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, सेकेंड नंबर का स्टॉक है जिसका नाम है एनएचपीसी। एनएचपीसी इसका जो बिजनेस देखे तो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कंपनी का बिजनेस है। इसका मार्केट कैप 32,000 करोड़ का है। डेट टू इक्विटी 0.65 है, यानी डेट कम है। अगर एक से ज़्यादा डेट होता है, डेट टू इक्विटी रेशियो, तो कंपनी पर लोन ज़्यादा होता है तो चांसेस होते हैं बैंकरप्सी फाइल करने के। तो किसी भी स्टॉक का 1 से कम होता है तो अच्छी बात मानी जाती है। तो इसका डेट टू इक्विटी 0.65 है, जो 1 से नीचे है काफ़ी, तो अच्छी बात है। डेट इतना है नहीं, अगर डेट है भी तो कंपनी इजीली पे कर सकती है। अगर इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो 10% का रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। पी 9 का चल रहा है, 9 का। प्रोमोटर्स होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, 71% प्रोमोटर्स होल्डिंग है। डिविडेंड भी कंपनी देती है 4.98%, ऑलमोस्ट 5% का डिविडेंड देती है कंपनी। और मुझे इसकी बात देखे तो इंट्रिंसिक वैल्यू 34 की आ रही है और शेयर प्राइस 32 का है। यानी ये स्टॉक का प्राइस हमें रीजनेबल मिल रहा है, यानी पहला जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है, वो सस्ते में मिल रहा है, और ये सेकेंड नंबर का जो स्टॉक है वो हमें उसी प्राइस पे मिल रहा है।
तो इसमें अच्छी बात है कि आपको ज़्यादा पे करने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं और कंपनी के इसके पावर जनरेशन का बिजनेस है, तो इसमें आगे ग्रो होने के चांसेस है। थर्ड नंबर का और लास्ट नंबर का जो स्टॉक है जिसका नाम है मार्क्सम फार्मा, और इसका नाम से ही पता चलता है कि इसका फार्माटिकल यानी फार्मा सेक्टर में है, जो दवाइयाँ मेडिसिन बनाती है। तो कोविड के बाद ये जो सेक्टर है फार्मा सेक्टर काफ़ी इफेक्ट हुआ है इस पर, यानी बहुत ज़्यादा इसमें तेज़ी आई है, लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो ये इंडस्ट्री के आगे बढ़ने के चांसेस बहुत बढ़ चुके हैं। तो अगर ये स्टॉक देखें तो ये फार्मा इंडस्ट्री में बहुत सारे कंपनियाँ हैं, लेकिन ये जो स्टॉक्स मुझे लगा ये काफ़ी अच्छा है, जिसके फंडामेंटल्स हम देखें। सबसे पहले मार्केट कैप 2500 करोड़ का है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.04 का है, यानी बहुत ही डेट कम है इस पर। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा दिया है, 31% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है, जो बहुत ही अच्छा है। पीई इसका 10 का चल रहा है, प्रोमोटर्स होल्डिंग 48% है, कंपनी डिविडेंड भी देती है, 0.40 का डिविडेंड देती है। और शेयर प्राइस देखें तो इसका 62 का शेयर प्राइस है आज के टाइम में, लेकिन इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है 92%, यानी स्टॉक का प्राइस 92 होना चाहिए, लेकिन आज के टाइम में ये अंडर वैल्यूड है, 60 पर आपको मिल रहा है। तो इसमें भी अच्छे चांसेस है क्योंकि कंपनी मार्क्सम फार्मा इंडस्ट्री में है और फार्मा के आगे ग्रो होने के चांसेस है, बहुत सारे सेक्टर है फार्मा के जिसमें आगे तेज़ी आने वाली है। तो मैंने आपको तीनों स्टॉक बताए, वो तीनों स्टॉक काफ़ी अच्छे हैं जिनमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और तीनों के सबसे अच्छी बात देखें तो इनके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, तो आप बिना बेझिझक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये स्टॉक कुछ हद तक नीचे भी जाता है तो आपको कोई डरने की बात नहीं होगी, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है। तो आप अभी आपको इसमें किस तरह इन्वेस्ट करना है और कभी आपको इसको सेल आउट करना है। तो सेल आउट के लिए देखिए, सबसे पहले आज के टाइम में तीनों स्टॉक अच्छे हैं, जो उनके फंडामेंटल अच्छे हैं, और उसमें 2 स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है और एक स्टॉक हमें उसी प्राइस पे मिल रहा है। तो तीनों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तीनों का प्राइस अच्छे में मिल रहा है। अगर इसमें आपको एग्जिट कभी करना है, सेल कभी करना है, देखिए ये जो स्टॉक है इनमें फंडामेंटल तो अच्छे है, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे 6 महीने या 1 साल बाद ये अपने इंट्रिंसिक वैल्यू को, उनका ध्यान से सुनेगा जो मैं कह रहा हूँ, उसका जो शेयर प्राइस है स्टॉक का, अगर वो इंट्रिंसिक वैल्यू से अगर ज़्यादा जाता है तो आपको बेच देना है। यानी अगर फॉर एग्जांपल आगे किसी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू 100 है और उसका शेयर का प्राइस है 50, तो ठीक है, यानी 50 शेयर प्राइस है, तो हमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू 100 है, तो 100 का स्टॉक हमें 50 पे मिल रहा है। तो जो तीनों मैंने स्टॉक बताए वो उसी तरीके है, यानी महंगे स्टॉक हमें सस्ते में मिल रहे हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आने वाले 6 महीने या 1 साल के बाद ये शेयर प्राइस जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा जाता है। अगर शेयर प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू 100 है, लेकिन शेयर प्राइस अभी 50 का, सपोज 100 से इंट्रिंसिक वैल्यू से 100 ज़्यादा जाता है, 150 जाता है या 200 जाता है, या इससे कितना भी ज़्यादा जाता है, तो आपको बेच देना है, क्योंकि वो स्टॉक तभी ओवर वैल्यूड हो जाएगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मार्केट में स्टॉक है जो ओवर वैल्यूड है, जो आपको खरीदने नहीं चाहिए, लेकिन ये तीनों स्टॉक अंडर वैल्यूड है। और जैसे ये तीनों में से कुछ स्टॉक या तीनों भी स्टॉक आने वाले टाइम में ओवर वैल्यूड जाते हैं, यानी उसकी जो शेयर प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर जाते हैं, तो आपको बेच देना है और अपना प्रॉफिट अर्न करना है, क्योंकि अगर वो ओवर वैल्यूड जाएंगे तो फिर से अंडर वैल्यूड हो जाएंगे। तो आपको यही स्ट्रैटेजी अपनानी है कि जैसे अगर अंडर वैल्यूड हो तो उसमें बाय किया जाता है, और वो ओवर वैल्यूड होते हैं तभी आपको सेल करना होता है। तो अभी आप ये तीनों स्टॉक को बाय कर सकते हैं, और जैसे ही ये ओवर वैल्यूड होते हैं तो आपको सेल करना है, और आने वाले टाइम में वो फिर से अंडर वैल्यूड होने वाले हैं। तो जैसे ही वो अंडर वैल्यूड होते हैं तभी बाय करना है, और ओवर वैल्यूड होता है तभी सेल करना है। तो ये स्ट्रैटेजी होती है जो स्टॉक को बाय और सेल करने की। उसके साथ मैंने आपको फंडामेंटल्स भी बता दिए। अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात देखें तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो मैंने आपको अभी बता दी, तो आने वाले 6 महीने बाद 1 साल में आपको इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे पता चलेगी, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू वो बदलती रहती है, वो फिक्स नहीं होती। शेयर प्राइस जैसे होता है वो बदलते रहता है, उसी तरह इंट्रिंसिक वैल्यू भी बदलती रहती है। तो अभी जो इंट्रिंसिक वैल्यू जो मैंने आपको बताई तीनों स्टॉक की, वो आने वाले 3 महीने, 6 महीने या 1 साल बाद वो बदलने वाली है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? शेयर प्राइस तो आप इजीली पता कर सकते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू को पता करने के लिए एक वेबसाइट है screener.in करके, उस वेबसाइट में आप लॉगिन करिए, फ्री है, वहाँ पे आपको 1 रुपये भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। लॉगिन करिए, वो स्टॉक का जो आप स्टॉक बाय कर रहे हैं उसको अभी आपको सेल करना है, तो वो एक राइट साइड में माफ़ कीजिए, एक लेफ्ट साइड में कॉलम होगा, उसमें आप वो स्टॉक का नाम डालिए, वो स्टॉक की डिटेल्स आपको सब मिल जाएगी। हो सकता है मैं आपको राइट साइड में स्क्रीन पे भी बता दूँ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आने के लिए। तो जो सब डिटेल्स दिखेगी उसमें एक लेफ्ट साइड पे एक कॉर्नर होगा, उसमें आपको डालना है इंट्रिंसिक वैल्यू।
तो जैसे आप इंट्रिंसिक वैल्यू डालते हैं तो वहाँ पे आपको इंट्रिंसिक वैल्यू और स्टॉक की दिख जाएगी, उसका शेयर प्राइस के साथ उसको कंपेयर करिए आने वाले 3 महीने 6 महीने या 1 साल बाद, तो आपको दिखाई देगा कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है और तब उसमें ही आपको शेयर प्राइस भी दिखाई देगा। अगर वो इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर प्राइस से कम है तो आपको बेच देना है, यानी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो अगर शेयर प्राइस से कम है तो आपको बेच देना है, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर प्राइस से ज़्यादा है तो आपको होल्ड करना है। ध्यान से समझे, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो इंट्रिंसिक वैल्यू हो अगर वो शेयर प्राइस से ज़्यादा है तो आपको होल्ड करना है, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर प्राइस से कम आ रही है तो आपको बेच देना है क्योंकि वो स्टॉक ओवर वैल्यूड हो चुका है। तो ये पूरी की पूरी मैंने बहुत ही अच्छा जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी है। इसी तरह की वीडियोस मैं आने वाले टाइम में भी अपलोड करने वाला हूँ, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।